नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और उसके आविष्कारक के नाम ट्रिक से याद किए थे। तो चलिए आज हम लोग और यंत्र और उसके आविष्कारक के नाम ट्रिक से याद करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मतलब यंत्र नंबर 16 है रेडियो। क्या? रेडियो। तो चलिए इसके आविष्कारक का नाम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेडियो तो अब कहना नहीं चाहिए, मर चुका है। क्या हो चुका है? मर चुका है। बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं। कहने को कोई नहीं यूज करता, कोई भी नहीं यूज करता है किसको? रेडियो को। तो माँ से देखिए, चुका है से कुछ नहीं होगा, माँ से ये हो जाएगा, कोई में से ई को हटा देंगे को हो जाएगा, ना से यहाँ। यही हमारा क्या है? रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। हमारा 17 नंबर है स्कूटर। 17 नंबर क्या है? स्कूटर। देखिए स्कूटर तो बहुत कम लोगों के पास होती है। स्कूटर को याद करने की ट्रिक ये है कि आप कभी बाइक को पीछे से देखिएगा। किसको? बाइक को पीछे से देखिएगा। बाइक पीछे से क्या होती? पतली होती है, जबकि जो हमारी स्कूटर होती है वो ऐसे कुछ निकला रहता है, ये स्टेफनी होती है। तो पीछे से हमारी क्या? पीछे से इस हमारी बाइक है अगर, तो ये स्कूटर है। अगर आपके पास स्कूटर नहीं देखा आपने कभी, तो स्कूटी को देखिएगा। स्कूटी भी पीछे से क्या होती है? चौड़ी होती है। अब चौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेथ कहते हैं? नहीं, ये चौड़ाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? चौड़ाई को। कई लोग ब्रेथ को चौड़ा कह देते हैं, जो गलत होता है। चौड़ाई को हम लोग ब्रेथ कहते हैं, चौड़े को ब्रॉड कहते हैं। चौड़ा अगर कुछ है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रॉड। क्या होता है? चौड़ा अगर कोई चीज है उसे हम लोग, चौड़े की इंग्लिश क्या होती है? ब्रॉड। चौड़ाई की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेथ। ठीक है। तो देखिए बाइक में, अगर आपके पास बाइक और स्कूटर है तो उनमें से पीछे से देखना, पीछे से कौन चौड़ा है। तो आपको देखोगे कि कौन चौड़ा है? स्कूटर चौड़ा होता है पीछे से। तो कह सकते हैं कि स्कूटर की जो जी होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। अब चौड़ी तो नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में किसी अंग्रेज ने ही स्कूटर का आविष्कार किया होगा, तो हम लोग ब्रॉड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रॉड। तो जी, स्कूटर की जी क्या होती है? ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। बस इसी में हम लोग शाह ऐड कर देंगे। तो स्कूटर की खोज किसने की? जी ब्रॉडशॉ ने। किसने की स्कूटर की खोज? जी ब्रॉडशॉ ने। देखिए बाइक की जी जो होती है वो पतली होती है। अब R15 इन सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देखना स्कूटर की जो जी होती थी वो पीछे से स्कूटर दिखने में चौड़ी होती थी। ठीक है। तो स्कूटर की जी क्या होती है? चौड़ी होती है। चौड़ी को इंग्लिश में ब्रॉड कहते हैं। तो जी ब्रॉडशॉ, स्कूटर की खोज किसने की? जी ब्रॉडशॉ ने। 18 नंबर है हमारा टेलीविजन। टेलीविजन, इसका तो पहले भले ही याद करने में प्रॉब्लम होती, लेकिन अब इसको याद प्रॉब्लम ही नहीं होती। आप कभी भी टीवी खोलो तो देखना, जितने चाहे अमेरिका की कोई फिल्म देख लो, इंडियन फिल्म देख लो, चाहे सीरियल्स देख लो, हर जगह क्या लड़के क्या कर रहे हैं आजकल? जल लगा के आते हैं। लड़के आजकल क्या जल लगा के आते हैं? किसमें? अपनी बियर्ड में। किसमें? बियर्ड मतलब दाढ़ी में। बियर्ड मतलब दाढ़ी में क्या लगा के आते हैं? जेल लगा के आते हैं। बस यही हमारी क्या है? ट्रिक। टेलीविजन में हम जब खोलेंगे, जब भी कोई भी चैनल खोले तो देखो उसमें एंकर भी, न्यूज रिपोर्टर सब क्या जेल लगाते हैं? किसमें? अपनी बियर्ड मतलब दाढ़ी में। तो जेल से जी हो जाएगा JL, बियर्ड। JL बियर्ड। टेलीविजन की खोज किसने की? आविष्कार किसने किया? JL बियर्ड ने। ट्रिक क्या है कि टेलीविजन पे सब लोग जल लगा के बियर्ड में जल लगा के आते हैं। ठीक है। 19 नंबर है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन आप जानते हैं। अब इसका आविष्कारक हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। देखिए आप जानते हैं, हम साथ हैं पिक्चर जब रिलीज हुई थी, सलमान खान उसी टाइम जब राजस्थान में शूटिंग हो रही थी, तो सलमान खान कहाँ गया था? उसने काले हिरन की क्या कर दी थी? शिकार कर दिया था, उसको गोली मार दी थी। लेकिन सैफ अली खान भी तो था हम साथ है पिक्चर में। कौन था? सैफ अली खान भी तो था हम साथ पिक्चर में। पर उस पर केस क्यों नहीं हुआ? वो भी गया था शिकार करने, पर बताएं क्या गया था? सैफ पिन लेकर गया था। क्या करने? हंट करने। सैफ क्या गया था? सैफ पिन लेकर के गया था हंट करने। तो सेफ्टी पिन के आविष्कारक को याद करने की ट्रिक क्या है? सैफ पिन लेकर के गया था कहा? शिकार यानी हंट करने। शिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंट। शिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंट। तो सैफ पिन, इसको हम लोग सेफ्टी पिन क्या कह सकते हैं? सैफ और पिन, देखिए सेफ्टी पिन साउंड कर रहा है। तो हंट क्या? सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? हंट ने। अगर आपको पूरा नाम लिखना है, इसका पूरा नाम होगा, सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? हंट ने। पूरा नाम क्या है इसका? वॉल्टर हंट। तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया? याद रखेंगे आप, वॉल्टर हंट ने। देखिए
हमारा 20 नंबर है अब ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर में आप देखते होंगे जब पत्ती पत्ती टाइप लगी रहती है ऐसी, जब ट्रांसफार्मर को आपकी क्लोज से देखना जाकर के तो उसमें पत्ती पतली रॉड होती हैं। क्या होती हैं? रॉड। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? रॉड होता है। तो रॉड से क्या हो जाएगा? फैराडे। उसमें लाडे लगी रहती हैं, ट्रांसफार्मर में पतली पतली लाडे लगी रहती हैं, तो लाडे से क्या हो जाएगा? फैराडे। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? फैराडे ने। ठीक है। अब आता है गैस इंजन। गैस इंजन। देखिए गैस इंजन के आविष्कारक के नाम याद करने की ट्रिक सीधी सीधी है कि कई बार क्या होता है, कई लोग इतनी खतरनाक गैस छोड़ते हैं, खतरनाक गैस छोड़ते हैं कि आदमी को लगता है कि वो लोग तो मर ही जाएंगे, मर जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही छोड़ी जाती है, अमेरिका हर जगह छोड़ी जाती है। तो अंग्रेज क्या होंगे? वो लोग मरेंगे नहीं, वो लोग डाई हो जाएंगे। ठीक है। तो गैस से क्या होता है? आदमी मर भी सकता है और डाई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गैस से आदमी मर भी सकता है और डाई भी हो सकता है। तो पहले डाई लिख दिया, फिर मर लिख दिया। गैस से क्या, गैस छोड़ेगा कोई तो आदमी डाई भी हो सकता है और मर भी सकता है। तो गैस की खोज, गैस इंजन की खोज किसने की? डाई। डाई मर से डाई मलर समझ में आ रहा है? डाई मलर। ठीक है। 22 नंबर है डीजल इंजन। डीजल इंजन। डीजल इंजन की खोज किसने की? देखिए डीजल इंजन की खोज, डीजल है ना, बस इसी ने की। इसका बस पूरा नाम आपको याद रखना है, रुडोल्फ। इसका नाम क्या था? रुडोल्फ। डीजल इंजन की खोज किसने की? रुडोल्फ डीजल। 23 नंबर है हमारा रेफ्रिजरेटर। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। ठीक है। अब इसकी देखिए, इसमें क्या रेफ्रिजरेटर फ्रिज किस में मिलता है? दहेज में मिलता है। किसमें? दहेज में। तो देखिए हैरी पॉटर की तो शादी हो चुकी है, लेकिन हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा हैरी का सन भी गया था कहाँ? हॉगवर्ट्स। हैरी का सन भी कहाँ गया था? हॉगवर्ट्स। तो उसको भी क्या मिल गई थी वहां पे? कैटलीना, कैटलीन मिल गई थी। तो हैरी के सन में, हैरी का सन, हैरी के बेटे और कैटलीन में क्या होगा? शादी होगी, तो उनको दहेज में क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरी सन एवं कैटलीन ने। ट्रिक याद रहेगी आपको। तो हमारी मशीन नंबर 24 है हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन। अब इसके आविष्कारक का नाम हम लोग क्या करते हैं? ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, लंग्स कहाँ होते हैं? लंग्स यहाँ होते हैं। हार्ट भी क्या होता है? यहाँ पे होता है। तो लंग्स के पास ही होता है, तो इन लोग रोज मिलते होंगे, मतलब इन लोग का मेल रोज होता होगा। हार्ट और लंग्स हमारे अगल बगल रहते हैं, तो इनका मेल क्या होता होगा? रोज होता होगा। तो हार्ट लंग मशीन का आविष्कार किसने किया? मेल रोज ने। किसने? मेल रोज ने। बस इसका पूरा नाम क्या है? डेनिश मेल रोज। डेनिश मेल रोज। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर का ही हमारा यंत्र यानी मशीन है स्टीम बोल्ट। स्टीम बोट। ठीक है। देखिए स्टीम को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टीम को कहते हैं भाप। भाप क्या होती है हमारी? स्टीम क्या होती? भाप क्या होती? गर्म होती। उसमें क्या होगा? हीट होगी। क्या होगी? हीट। तो याद रखना स्टीम बोट में क्या होता है? हीट होती है। तो फ्रैंक हीटल। स्टीम बोट की आविष्कार किसने किया? फ्रैंक हीटल ने। अब हमारा 26 नंबर क्या है? दूरबीन। क्या है? दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार देखिए किसने किया। आप दूरबीन को देखते होंगे तो दूरबीन में जिसमें हम लोग देखते हैं वो भी गोल होता है, और जे उसमें लेंस टाइप जो लगे होते हैं वो कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। दूरबीन की खोज किसने की? गोल से गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। अब देखिए हमारा 27 यंत्र है, मतलब मशीन है क्या? मिलिट्री टैंक। इसको तो याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो आराम से याद हो जाएगा, सब कुछ इसके नाम में ही है। अच्छा आपके मन में टैंक से क्या दिमाग में आया? इसका वजन किस में होगा? किलो में होगा? नहीं, इसका वजन किस में होगा? मिलिट्री टैंक क्या होती है? ऐसी कुछ होती है, उसमें ये निकला रहता है ऐसे तोप टाइप। ठीक है। तो इतना भारी चीज क्या स्विंग, इसमें ये जो होता है ये इधर उधर घूम सकता है। घूमने को क्या कहते हैं? स्विंग। ये जो ऊपर वाला होता है घूम सकता है। ये टैंक भी घूम सकता है इधर से उधर। तो इसका वजन क्या होता है? टन में होता है, किलो में तो होगा नहीं।
इसका वजन किस में होता है? टंग में। और ये घूम भी सकता है, मतलब स्विंग भी हो सकता है। समझ में आया? ऐसा इतना भारी होता है, इतना इसका वजन किस में होता है? टन में। और ये घूम भी सकता है। तो मिलिट्री टैंक का आविष्कार किसने किया? स्विंगटन ने। स्विंगटन ने। मिलिट्री टैंक का आविष्कार किसने किया? स्विंगटन ने। 28 नंबर, ये हमारी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, क्योंकि इसने, समझ लीजिए जिसने इसका आविष्कार किया उसका नाम हम लोग अभी ट्रिक से भी याद करेंगे, उसको सलाम है, क्योंकि भाई उसने बहुत बड़ा काम किया। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ये क्या? हमारी ह्यूमन बॉडी। किसका आविष्कार? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन करती क्या है? वो पूरा ब्लड को चेंज कर देती है हमारी बॉडी के। जिसका किडनी खराब हो जाती है, किडनी का काम होता है, क्या होता है किडनी का काम? किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को साफ करना। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं, तो उनका जो ब्लड साफ किया जाता है वो डायलिसिस मशीन द्वारा किया जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ये किडनियां कहाँ होती हैं? ये जो हमारा ये होता है पेल्विक वाला पार्ट, ये इसे कूल्हा कहें। कूल्हा पीछे क्या होगा हमारा? कूल्हा। तो कूल्हे के ऊपर होती है, कूल्हे के ऊपर होती है, हमारे कूल्हे के ऊपर होती है क्या? किडनी। तो कूल्हे से क्या हो जाएगा? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? कोल्फ ने। कूल्हे से कोल्फ। याद रखिएगा, किडनी कहाँ होती है? कूल्हे के ऊपर होती है। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार, कूल्हे के ऊपर क्या होती है? किडनी। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? कूल्हे से कोल्फ ने। आ गया समझ में? ट्रांजिस्टर। 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 देखिए, आप ये जानते होंगे ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, कई बार आपने ऐसे लड़कों को देखा होगा, ऐसे बॉय को देखा होगा जो गर्ल ऐसा बिहेव करते हैं, और कई गर्ल्स को देखा होगा जो बॉयज ऐसा बिहेव करती हैं। तब हम लोग को क्या होता है? शक होता है। क्या होता है? शक होता है कि ये कहीं वो तो नहीं, ये कहीं वो तो नहीं। जब हम तो ट्रांजिस्टर, ट्रांसजेंडर को जब हम किसी देखते हैं तो कोई बॉयज क्या करते हैं? लड़कियों ऐसा बिहेव करते हैं, और कई गर्ल्स जो होती हैं बॉयज ऐसा बिहेव करती हैं। तब हम लोग को क्या शक होता है कि कहीं ये वो तो नहीं। तो ट्रांजिस्टर, ट्रांसजेंडर जब देखते तो शक होता है। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? शक से शॉकले। शक से शॉकले। ठीक है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? शॉकले ने। तो हमारा यंत्र नंबर 30 है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर। तो इसकी खोज गाइगर ने की। इसकी खोज गाइगर ने की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।